एक तारीख जिसने भारत को पूरी तरीके से हिला दिया था और 30 साल बाद वही तारीख एक नई आग लगाने के लिए फिर से इस्तेमाल की जा रही है। अयोध्या में मस्जिद टूटी थी, बंगाल में एक नई बाबरी स्टाइल मस्जिद उठाई जा रही है। क्या ये एक इतिहास का बदला है या धर्म का एक दर्द है, या ये एक केयरफुली स्क्रिप्टेड सियासी खेल है जिसमें नेता अपनी कुर्सियां गर्म कर रहे हैं। एक तरफ उस शख्स का साया जिसके नाम ही विवाद को जन्म देता है, बाबर, दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर बाबरी की कब्र को फिर से खोद के निकाला जा रहा है। आज की कहानी शायद गर्म है और इस बार जलने से कोई नहीं बचेगा। द बाबर, बाबरी एंड बंगाल पॉलिटिक्स, द स्टोरी दे डिडंट वांट यू टू आस्क। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं एक डेंजरस क्रॉसरोड्स की, जहां इतिहास, आस्था और राजनीति एक दूसरे को तड़का लगा रही है। एक तरफ 16वीं सदी का एम्परर बाबर, दूसरी तरफ 1992 का बाबरी मस्जिद विवाद और तीसरी तरफ आज का बंगाल, जहां एक सस्पेंडेड एमएलए के बाबरी स्टाइल शिलान्यास ने आग लगा दी है। स्कूल के किताबों में बाबर को एक एम्परर फाउंडर के रूप में दिखाया गया था, पर सच ये नहीं। बाबर हिंदुस्तान को घर बनाने नहीं, जीतने, लूटने और कब्जा जमाने आया था। अपनी डायरी बाबरनामा में उसने खुद ही लिखा कि भारत के मौसम, लोग, जुबान, खाना सब नापसंद था उसे। फिर भी वो रुका क्योंकि ये धरती उसके नजरों में कॉन्कर करने वाली एक माल यानी कि एक वस्तु थी। बाबर के हमलों से मंडेला, बजौर, चंदेरी जैसे इलाके बार बार जले, गांव लूटे गए, लोग कत्ल हुए और जीत दिखाने के लिए विक्ट्री टावर्स तक खड़े किए गए। अयोध्या की पवित्र भूमि पर उसके सेनापति मीर बागी ने मस्जिद बनवाई, एक ऐसी जगह पर जो सदियों से आस्था का केंद्र था। बाबर के लिए ये धर्म नहीं, सिर्फ कॉन्कर्ड लैंड थी, विक्ट्री को सिंबल। बाबर की पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट का असर आज भी इंडिया के सोशल फैब्रिक्स पे महसूस की जाती है। बाबर को क्रिटिसाइज करना किसी संप्रदाय को क्रिटिसाइज करना नहीं, ये उन डिसीजंस पे सवाल है जिसने सदियों से भारत देश में एक तनाव पैदा कर दिया। दिसंबर 6, 1992, बाबरी मस्जिद डिमोलेशन। अयोध्या में कर सेवकों की भीड़ और कुछ उनके पॉलिटिकल स्पीचेस के बाद कुछ ही घंटों में उन्होंने पूरी बाबरी मस्जिद को जमीन में मिला दिया और इसके बाद पूरी देश भर में कम्युनल राइट्स, हजारों मौत, दंगे, देश की शांति अस्त व्यस्त और देश की सद्भावना और भारत की पहचान दोनों को गहरी चोट मिली। और फाइनली ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद आने के बाद काफी सालों के बाद 2019 में फाइनली हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, जिसके तहत उन्होंने विवादित जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दिया वहां राम मंदिर बनाने के लिए और मुस्लिम संप्रदाय को एक फ्रेश 5 एकड़ की जमीन सौंपी जहां पे वो अपनी मस्जिद बनाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन किया और कहा कि 1949 में जो रामलला की मूर्ति वहां रखी गई थी वो इलीगल थी और साथ ही 1992 में जो कर सेवक ने उस मस्जिद के डिमोलेशन की वो भी इलीगल था। लेकिन पॉलिटिकल चैप्टर का क्या हाल? लीगल चैप्टर तो क्लोज हुई मगर एक नया पॉलिटिकल चैप्टर वापस से खुल गया। उस किताब को आज फिर से बंगाल में दोबारा खोला गया। 30 साल बाद ये चैप्टर इस बुक की वापस खुली, मगर इस बार अयोध्या नहीं, सीधा अयोध्या से वेस्ट बंगाल। वही तारीख 6 दिसंबर, लेकिन जगह बदला गया। अयोध्या के बदले वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां के एक एमएलए ने घोषणा की बाबरी स्टाइल मस्जिद का शिलान्यास होगा और वो भी डिमोलिशन की एनिवर्सरी पर, जो है 6
दिसंबर। इसके बाद सियासी रिएक्शंस काफी मसालेदार दिखे। सबसे पहले बीजेपी का कमेंट ये रहा कि ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स क्रिएट किया जा रहा है, जहां बंगाल को कम्युनल टिंडर बॉक्स बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी का कमेंट ये है कि कबीर बीजेपी आरएसएस का प्रॉक्सी बनकर सैफ्रॉन पॉलिटिक्स बीजेपी को हेल्प कर रहा है वोट को डिवाइड करने में। तीसरी तरफ कुछ मुस्लिम बॉडीज जैसे आईआईसीएफ लखनऊ ने यह भी कमेंट किया कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना एक पॉलिटिकल स्टंट से बिल्कुल कुछ कम नहीं। बाबर का लीगल चैप्टर खत्म हो चुका है। चौथी तरफ एआईएम ज्ञान वापी कमेटी वाराणसी, जो एक मुस्लिम कमेटी है, उन्होंने भी सेम कहा, बाबर एक ही था, उसका नाम किसी और जगह यूज करके मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया बिल्कुल नहीं जा सकता है। अब आया कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, द सिंबॉलिक गेम, जहां इतने लोग इसके नेगेटिव है, सेम कम्युनिटी के लोग भी इनके नेगेटिव है, तो फिर बाबरी नाम क्यों, और डिमोलिशन के तारीख ही क्यों, और सेंसिटिव एरिया ही क्यों? ये सब तीन चीज मिला के एक एक्सप्लोसिव फॉर्मूला बनती है। सिंबॉलिक डेट 6 दिसंबर, सिंबॉलिक नेम बाबर और बाबरी, सेंसिटिव ग्राउंड मुर्शिदाबाद। ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के एक ही आउटपुट होता है, हिंदू फियर प्लस मुस्लिम हर्ट। दोनों को साइमल्टेनियसली एक्टिव किया जा रहा है, और जब इमोशंस हाई होते हैं तो वोट्स पोलराइज हो जाते हैं। ये पॉलिटिक्स का सबसे पुराना और सबसे टेस्टेड फॉर्मूला एंड वेपन है, जिससे पॉलिटिशियंस अपनी रोटी बखूबी सेकते हैं। इस सारी स्टोरी से शायद आप लोगों को एक बात तो जरूर समझ में आ गई कि अयोध्या का कोर्ट केस खत्म हो चुका, लेकिन उसके राख से नेता आज भी पॉलिटिकल चिंगारियां निकालते हैं। एक तरफ बाबर जैसा कॉन्करर की लेगेसी को ग्लोरीफाई या डेमोनाइज करके वोट्स के लिए रिक्वेस्ट करना, और दूसरी तरफ बाबरी का याद को फिर से जलाकर लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास की घुटन से चलेगा इंडिया, या संविधान और शांति से चलेगा इंडिया? कमेंट में जरूर बताएं कि बाबरी नाम का इस्तेमाल लोगों को फायदा करता है या नेताओं को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, क्योंकि सच को समझना बिल्कुल जरूरी है, ताकि कल किसी की पॉलिटिक्स आपका आज बर्बाद ना करके रख दे।